हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। ये टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्स भी अभी आने वाले हैं और जल्दी से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि जो एग्जाम है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। इस टॉपिक में हम देखेंगे सिटीजनशिप का मतलब क्या है और लिबरल एंड कम्युनिटेरियन थ्योरीज क्या कहती है सिटीजनशिप के बारे में। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। हम अपने आप से सवाल करेंगे, क्या आप वो पहले इंडिविजुअल है जिसको राइट्स दी गई हो, या आप वो पहले कम्युनिटी के मेंबर हो जिसको ड्यूटीज है। अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाता है जो बेनिफिट्स देता है सोसाइटी को बट लिमिट करता है एक इंडिविजुअल की पर्सनल फ्रीडम को, तो क्या आप उस लॉ को ओबे करेंगे? क्या उस लॉ को आप एक्सेप्ट करोगे? ये क्वेश्चंस हमारे जहन में आते हैं। तो ये किस तरीके से डिसाइड होगा कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर इसी पे डिपेंड करता है या हमारा आंसर डिसाइड ऐसे ही होगा कि हम कैसे सोचेंगे, लिबरल की तरफ सोचेंगे या कम्युनिटेरियन की तरफ सोचेंगे। सो टुडे वी विल एक्सप्लोर टू पावरफुल थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप दैट शेप्स मॉडर्न डेमोक्रेसी, जिनका इन्फ्लुएंस मॉडर्न डेमोक्रेसी पर भी रहता है, लिबरल सिटीजनशिप एंड कम्युनिटेरियन सिटीजनशिप। और हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो कि है सिटीजनशिप। पहले हम देखेंगे सिटीजनशिप की इंट्रोडक्शन क्या है। सिटीजनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट होल्डिंग ए पासपोर्ट, इट इज अबाउट राइट्स, ड्यूटीज, आइडेंटिटी। सिटीजनशिप सिर्फ पासपोर्ट होल्डिंग करने तक नहीं है, बल्कि ये इससे आगे की चीज़ है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, आइडेंटिटी हमें इंटरनेशनल लेवल पर पासपोर्ट से ही मिलती है। अगर हमें पासपोर्ट होगा तो ही हम किसी और कंट्री में जा सकते हैं। पासपोर्ट से ही पता चलता है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। पासपोर्ट होल्ड करना ही सिर्फ सिटीजनशिप का काम नहीं है, बल्कि ये इससे आगे की चीज़ है जो कि स्टेट राइट्स देता है अपने सिटीजन्स को, जो एंजॉय करते हैं सिटीजन्स। एक तो वो रिलेशन है बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। दूसरा क्या है? दूसरा है जो राइट्स दिए गए हैं उनको ओबे करना, वो एक इंडिविजुअल की ड्यूटी रहती है। लीगल स्टेटस रहता है एक इंडिविजुअल का, उसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी रहती है एक इंडिविजुअल की, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये सब चीज़ें सिटीजनशिप में आती है। तो इन शॉर्ट हम यही कहेंगे, सिटीजनशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड ए स्टेट। इट इंक्लूड्स राइट्स, ड्यूटीज एंड आइडेंटिटीज। पॉलिटिकल थियरिस्ट्स डिसएग्री करते हैं कि ज़्यादा मैटर क्या करता है, क्या इंडिविजुअल फ्रीडम ज़्यादा मैटर करती है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा मैटर करती है। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है थियरीज को। तो हम इस टॉपिक में यही अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम देखेंगे लिबरल थियरीज ऑफ सिटीजनशिप। लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हमें जो सिंपल एक्सप्लेनेशन या कोर आइडिया हम कहेंगे, पहले हम वो देखेंगे। लिबरल थ्योरीज सी सिटीजन्स एज फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल्स। लिबरल थ्योरीज सिटीजन्स को फ्री मानती है और इक्वल इंडिविजुअल मानती है। लिबरल थ्योरी कहती है इंडिविजुअल पहले आया है, सोसाइटी बाद में आई है, यानी कि सोसाइटी से पहले इंडिविजुअल ही आया है। इनका मानना है स्टेट को मेनली इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, चाहे वो इंडिविजुअल की अपनी फंडामेंटल राइट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, इनको इंश्योर करना है कि ये सब प्रोटेक्शन हो, इन सब की प्रोटेक्शन हो, या जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है वो इंश्योर होनी चाहिए और इंडिविजुअल्स के बीच इक्वालिटी होनी चाहिए। ये सब स्टेट का काम होना चाहिए, ये लिबरल थ्योरी का मानना है। और अगर हम बात करेंगे इसके एसोसिएटेड थिंकर्स कौन कौन से हैं या कौन से थिंकर्स इसको सपोर्ट करते हैं, पहला है जॉन लॉक, जॉन राउल्स एंड टी एच मार्शल। ये तीन मेन थिंकर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को। ये थिंकर्स आप याद रखिएगा, ताकि अगर आप एग्जाम में इनका नाम भी नोट डाउन करोगे तो ये वैल्यू एडिशन करता है क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ लिबरल थ्योरी सिटीजनशिप। अब हम इसके की फीचर्स देखेंगे। इसके की फीचर्स क्या है? की फीचर्स में ही सब कुछ सेंट्रल आइडिया होता है। ये मानते हैं इंडिविजुअल के राइट्स सेंट्रल होते हैं, यानी कि ये इंडिविजुअल के राइट्स पर मेनली फोकस करते हैं। इंडिविजुअल के राइट्स पर ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल के राइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये मानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये कहते हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है इंडिविजुअल के पास वो होनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि इंसान
जो भी रिलीजन चूज करे या कोई भी रिलीजन चूज ना करे, वो एथिस्ट रहे या थीस्ट रहे, वो एक इंडिविजुअल की चॉइस है। उस इंडिविजुअल को वो फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट करे या कोई रिलीजन अडॉप्ट भी ना करे। ये एक इंडिविजुअल का अपना व्यू होता है, ये इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है, जो उसको पसंद है वो वैसे अपना रिलीजन चूज करे। फोर्थ की फीचर है राइट टू प्राइवेसी। ये मानते हैं इंडिविजुअल की प्राइवेसी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, इंडिविजुअल को प्राइवेसी मिलनी चाहिए। और राइट टू वोट, एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे हम कहते हैं, इंडिया में राइट टू वोट मिलता है 18 साल होने के बाद। जब कोई 18 प्लस हो जाता है फिर उसको राइट टू वोट भी मिलता है। इनका मानना यही है ये सब होना चाहिए, और ये चाहते हैं कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल स्टेट मीन वो किसी एक स्पेसिफिक कल्चर, रिलीजन या कोई मॉरल वैल्यूज को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि वो न्यूट्रल होनी चाहिए, हर किसी के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। बीइंग ए गुड सिटीजन इज मेनली ओबेइंग द लॉ एंड रेस्पेक्टिंग अदर्स राइट्स। इनका मानना है जो एक गुड सिटीजन हम कहते हैं वो मेनली माना जाता है कि जो सिटीजन ओबे करेगा लॉज को, लॉ को मानेगा, लॉ के हिसाब से चलेगा, वायलेट लॉ नहीं करेगा, दूसरे इंडिविजुअल्स की राइट्स को वो रेस्पेक्ट करेंगे, वही एक गुड सिटीजन होता है। जो भी हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, उसको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ याद रखो, क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ जो भी कंसेप्ट हम याद रखते हैं वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहता है, और एग्जाम्पल्स के साथ हमें अच्छे से क्लियर कंसेप्ट होता है। सो बेहतर यही रहता है कि एग्जाम्पल्स के साथ साथ अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, एग्जाम्पल्स के साथ साथ कोई भी टॉपिक हो वो तैयार करो, वो अच्छे से दिमाग में रहता है। तो अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से ये देखेंगे लिबरल्स की नज़र में सिटीजनशिप असल में क्या है, या सिटीजनशिप होनी क्या चाहिए। हम इमेजिन करेंगे एक ऐसी कंट्री जहां पर आप फ्री होगे अपना रिलीजन चूज करने में, जहां पर आप फ्री होगे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में, जहां पर आप फ्री होगे अपनी लाइफ को वैसे ही जीने में जैसे आप चाहो। चाहे उस सोसाइटी में जिसमें आप रह रहे हो आपकी चॉइसेस को डिसलाइक भी किया जाए, फिर भी गवर्नमेंट का ये काम है आपके राइट्स को प्रोटेक्शन देना। यही असल में लिबरल सिटीजनशिप है। तो लिबरल थ्योरी हमें यही कहती है कि हम कैसे इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोटेक्ट करें। बट जो क्रिटिसिज्म है, जो क्रिटिसाइज करते हैं लिबरल थ्योरी का, उनका यही क्वेश्चन रहता है व्हाट अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करोगे, इंडिविजुअल को आप सेंट्रल मानोगे, इंडिविजुअल को आप कहोगे आपको राइट्स एंजॉय करने हैं, लेकिन जो ड्यूटीज होती है एक इंडिविजुअल्स को सोसाइटी की तरफ, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी कम्युनिटी की तरफ, या जो शेयर्ड वैल्यूज होते हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहाँ जाएगी। यही क्वेश्चन हमें लीड करते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ, जिसमें हम फिर ये देखेंगे कि जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, शेयर्ड वैल्यूज है, वो कैसे पूरे होंगे। इसके लिए हम पढ़ते हैं कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। इनका कोर आइडिया क्या रहता है या इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इनकी इंट्रोडक्शन क्या है। कम्युनिटेरियन थ्योरी सेज इंडिविजुअल आर शेप्ड बाय देयर कम्युनिटी। कम्युनिटेरियन थ्योरी कहती है इंडिविजुअल्स शेप किए जाते हैं उसकी कम्युनिटी की तरफ से। जो एक इंडिविजुअल की कम्युनिटी होती है, जिस कम्युनिटी में इंडिविजुअल्स रहते हैं, ये इसी कम्युनिटी से शेप होकर आते हैं। ये मानते हैं आप एक सिटीजन को तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे जब तक उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन, उसके सोशल वैल्यूज आप अंडरस्टैंड ना करो। उसके बिना आप एक सिटीजन को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। कम्युनिटेरियन थ्योरी के एसोसिएटेड थिंकर है माइकल सैंडल एंड चार्ल्स टेलर। ये मेन थिंकर्स है कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के। यह हमने देखा है कोर आइडिया ऑफ कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। अब हम इसी कम्युनिटेरियन थ्योरी का की फीचर्स देखेंगे, जहां पर हमें अच्छे से समझ में आएगा होल व्यू क्या है इनका सिटीजन पर। पहला की फीचर है कम्युनिटी कम्स फर्स्ट। ये कम्युनिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ओवर इंडिविजुअल। लिबरल्स इंडिविजुअल को ऊपर रखते थे, इंडिविजुअल को सेंट्रल रखते थे, ये कम्युनिटी को सेंटर रखते हैं। दूसरा की फीचर है इनमें आइडेंटिटी इज फॉर्मड थ्रू फैमिली, रिलीजन, कल्चर एंड नेशन। इनका मानना है जो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है ये फॉर्मड यानी कि ये बन जाती है थ्रू फैमिली, थ्रू रिलीजन,
थ्रू कल्चर एंड थ्रू नेशन। इनका मानना है यही सब चीज़ें एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को फॉर्म करती है। और तीसरा की फीचर है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कम्युनिटी की तरफ। कम्युनिटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना पड़ता है, इसी को ये कहते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिविजुअल को होती है। कम्युनिटेरियंस का मानना है सिटीजनशिप सिर्फ राइट्स के बारे में नहीं है, इट इंक्लूड सोशल पार्टिसिपेशन। इनका मानना है एक इंडिविजुअल को सोशल पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, सोसाइटी में देखना चाहे जो भी रिचुअल्स होते हैं या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है या सोसाइटी में कोई भी मसला होता है उसमें पार्टिसिपेशन करनी है, एक्टिवली उसमें देखना है इसमें क्या मसला है, ना कि ये सोचना है कि चलो भाई सोसाइटी में ये हो रहा है, ये मेरी पर्सनल बात नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है, करने दो उनको क्या करना है। ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको पार्टिसिपेशन करनी होती है सोशल एक्टिविटीज में। एक इंडिविजुअल को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल को एहसास होना चाहिए कि ये मेरी कम्युनिटी है, और कमिटमेंट होना चाहिए कि जो कॉमन गुड होते हैं सोसाइटी में, कुछ चीज़ें होती है जो सोसाइटी में कॉमनली यूज़ की जाती है, उनकी तरफ उसका कमिटमेंट होना चाहिए। एक्टिव सिटीजनशिप होनी चाहिए, हर एक सिटीजन को पार्टिसिपेट करना चाहिए कम्युनिटी सर्विस में। कम्युनिटी सर्विस हम यही कहेंगे, उसको सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी सोसाइटी में वहाँ पर वो अपना पार्टिसिपेशन करेगा। फॉर एग्जांपल कोई फैमिली ऐसी भी होती है सोसाइटी में जिसको फाइनेंशियली नीड होती है, सिटीजन को सोसाइटी में वो भी देखना चाहिए। तो सिविक लाइफ में भी यही आता है, अपनी ड्यूटीज देगा और कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए करेगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और वो सब कुछ वो ओवरऑल कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए होगा, उससे कम्युनिटी ग्रोथ होगी और कम्युनिटी में वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, वो कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करेगा। अब हम एग्जाम्पल्स की मदद से देखेंगे। आप एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करो जहां पर सिटीजन्स एनकरेज होंगे वोट डालने के लिए, सिटीजन्स को हिम्मत होगी, सिटीजन अपने लिए मोटिवेट होंगे कि हम वोट डालेंगे, और वो रेस्पेक्ट करेंगे अपने नेशनल ट्रेडिशंस को, और कम्युनिटी के वेलफेयर में मदद करेगा। कभी कभी अपना भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है सोशल हार्मनी के लिए, सोशल ब्रदरहुड के लिए, जिसमें सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे, उसके लिए कभी अपना भी कोई छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसके लिए भी इंडिविजुअल तैयार होना चाहिए, इसी को असली में कम्युनिटेरियन सिटीजनशिप कहते हैं। सो हमारे पास अब दो व्यूज है, लिबरल व्यू एंड कम्युनिटेरियन व्यू। अब एक प्रायोरिटी देती है फ्रीडम को और दूसरी प्रायोरिटाइज करती है बिलोंगिंग्स को। एक पर्सनल फ्रीडम पर बात करते हैं और दूसरा कहते हैं कि जो बिलोंगिंग्स होती है, जो एक इंडिविजुअल की बिलोंगिंग्स होती है, बिलोंगिंग्स मीन्स होती है यही कम्युनिटी, फैमिली, पीयर ग्रुप्स जिसके साथ वाबस्ता होता है एक इंसान। अब हम कोई कंपैरिजन करेंगे बिटवीन लिबरल वर्सेस कम्युनिटेरियन थ्योरी में, जिन्हें देखकर हमें अच्छे से ये समझ में आएगा असल में ये दो कंसेप्ट्स कहते क्या है। ये क्विक रिवीजन होगा हमें याद रखने के लिए। अगर लिबरल थ्योरी की बात करेंगे, ये इंडिविजुअल्स को पहले रखते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ये कहते हैं स्टेट को राइट्स देने होते हैं सिटीजन्स को, और ये कहते हैं स्टेट न्यूट्रल होनी चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर मॉरल वैल्यूज को प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हर एक के लिए न्यूट्रल रहना चाहिए। सिटीजन्स का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, ये पैसिव ही होना चाहिए। कम्युनिटेरियन थ्योरी की बात करेंगे, ये कम्युनिटी को फर्स्ट रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी कम्युनिटी को देते हैं ये, और ये फोकस करते हैं ड्यूटीज़ पर। ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को या एक सिटीजन को ये ड्यूटी होती है अपनी कम्युनिटी की तरफ। इनका मानना है स्टेट वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, ना कि न्यूट्रल होना चाहिए, और एक्टिव सिटीजनशिप होनी चाहिए। सिटीजन को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है टुवर्ड सोसाइटी। यही की कंपैरिजन है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो हमारे पास कंक्लूजन आया है वो क्या है? लिबरल सिटीजनशिप से प्रोटेक्शन इंडिविजुअल राइट्स, सिटीजन डिसाइड देयर ओन गुड लाइफ। इनका मानना है इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्शन होने चाहिए, सिटीजन खुद डिसाइड करेगा मेरे लिए क्या बेहतर है। कम्युनिटेरियन सिटीजनशिप का मानना है सिटीजनशिप का मतलब होता है शेयर्ड वैल्यूज, ड्यूटीज
एंड कमिटमेंट टू सोसाइटी। कम्युनिटी को मिलकर वैल्यूज होते हैं उन पे फोकस करना चाहिए, और जो कम्युनिटीज की तरफ ड्यूटीज होती है एक सिटीजन की, एक इंडिविजुअल की, वो निभानी चाहिए। और वो कमिटमेंट होने चाहिए सोसाइटी की तरफ, उनको सोसाइटी की तरफ एक भाईचारा होना चाहिए, और कम्युनिटी की तरफ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मॉडर्न डेमोक्रेसी कभी कभी दोनों थ्योरीज को कंबाइन करती है ताकि बैलेंस बना रहे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, फ्रीडम एंड सोशल बिलोंगिंग्स में। तो जो असली क्वेश्चन है वो लिबरल और कम्युनिटेरियन नहीं है, बल्कि वो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे बैलेंस करें इंडिविजुअल फ्रीडम विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कैसे बैलेंस करें कि इंडिविजुअल की फ्रीडम भी बनी रहे और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा हो जाएंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू, हैव a nice day, good luck for your exams.